आज तक में आप सभी का स्वागत है। छतरपुर जिला चिकित्सालय में व्याप्त तमाम खामियां दूर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशों के परिपालन में अस्पताल की व्यवस्थाओं में समुचित सुधार की प्रक्रिया सतत जारी है। यह बात खबर आज तक से चर्चा के दौरान मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर GN अहिरवार ने कही। सिविल सर्जन ने नहीं माना कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों में मरीजों को अनावश्यक रेफर करने की कुप्रवृत्ति व्याप्त है। सिविल सर्जन ने कहा कि ड्यूटी के वक्त अस्पताल से डॉक्टरों अथवा स्वास्थ्य अमले की नामौजूदगी पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी। जिला चिकित्सालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिविल सर्जन से बातचीत हुई। पेश है प्रमुख अंश। जिला चिकित्सालय छतरपुर में पहले की अपेक्षा में जो कमियां मुझे समझ में आ रही थी उस पर मैं कलेक्टर छतरपुर के निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन में सुधार के लिए, जैसे आप अस्पताल के सबसे पहले है कि जो मरीज आते हैं उनके अटेंडर आते हैं तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था में कुछ हमें खामियां लगी थी, जिसके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको प्रॉपर लाइन में वाहनों को लगाना, अटेंडर को ये बताना कि आपको कहाँ लगाना है, कैसे जाना है। ये एक सुधार की तरफ एक पहल हमने शुरू की है। दूसरी चीज़ ये है कि अनावश्यक जो अटेंडर ऊपर जाते थे तो गार्डों को हमने निर्देश दिए कि आप उनको ये समझाएं कि एक मरीज के साथ एक ही अटेंडर जाएगा। एक हमारी दूसरी पहल है। तीसरी हमारे पास सबसे बड़ा एक चैलेंज भी है कि साफ़ सफाई में हमारे कर्मचारी माने जो साफ़ सफाई एजेंसी है उसको हमने बहुत टाइट करके रखा है और जो हमने उसके निगरानी के लिए एक नोडल ऑफिसर रखा है उसको निर्देशित भी किया है कि आपकी निगरानी में ये साफ़ सफाई का काम देखेंगे और सफाई की व्यवस्था 24 घंटे हमेशा एक सी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे कुछ जो अल्ट्रासोनोग्राफी का इशू था तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो गर्भवती माताओं के लिए कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो उसमें हमने उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी बनाई है और उनके जो अल्ट्रासोनोग्राफी का जो इशू थे ऐसे कि कुछ नहीं हो पाते थे तो उसको भी हमने सेटल किया है। और हमारा ध्यान कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में लगातार सुधार के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। जिन मरीजों का इलाज स्थानीय स्तर पर हो सकता है उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर करने की कुप्रवृत्ति है और समुचित इलाज वक्त पे न मिल पाने के कारण कई बार रास्ते में मौतें हो जाती हैं मरीजों की। इस कुप्रवृत्ति के जो डॉक्टरों में व्याप्त है उस पर अंकुश कैसे लगाएंगे? इसके लिए वैसे तो हमारे पास जो विशेषज्ञ हैं और बहुत कुशल नेतृत्व वाले हैं और पूर्ण रूप से दक्ष भी हैं, तो अनावश्यक रूप से अभी तक ऐसा कोई पता नहीं चला कि किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर ने किसी मरीज को अनावश्यक रूप से रेफ़र किया हो। वही केस रेफ़र किए जाते हैं जो यहाँ पर डील नहीं हो सकते हैं। ये बात सही है जो आपके संज्ञान के द्वारा एक चीज़ लाई जा रही है और हमारी नॉलेज में भी है कि कुछ बजट के अभाव में हम कुछ दवाइयों की जो मरीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो ये बात सही है बजट के अभाव में नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें कुछ जो लोकल परचेज करके और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हैं तो हमने बजट के लिए शासन से मांग भी की है जिससे भी मरीजों को अनावश्यक रूप से कोई व्यवधान पैदा ना हो। हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से भी दवाइयाँ मिल जाती हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, वो मदद करते रहते हैं। कुछ दवाइयाँ ये है कि बजट के अभाव में अभी कम है, लेकिन हमारी अभी वर्तमान में कोई ऐसी क्राइसिस नहीं है कि दवाइयाँ नहीं हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य अमला ड्यूटी के वक्त अक्सर गायब मिलता है अस्पताल से। कलेक्टर ने कई बार टोका भी है संदीप GR जी ने, तो इसके लिए अब आप सिविल सर्जन बन गए हैं, इस समस्या से कैसे निपटेंगे? जो जिस स्पेशलिटी के जो चिकित्सक हैं जैसे सर्जरी वाले हैं या मेडिसिन वाले हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी वाले हैं या गायनी वाले हैं या अन्य हमारे विषय विशेषज्ञ और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हमने ये OPD और उनके जो राउंड का समय है वो निर्धारित कर दिया है। उसके लिए एक नोडल ऑफिसर अधिकृत किया है कि आप अपनी OPD के समय में डॉक्टर के बैठाने की व्यवस्था और ड्यूटी सुनिश्चित करेंगे। अभी हमारे डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं, राउंड भी ले रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरों के पास थोड़ा काम रहता है, देखिए उनको पोस्टमार्टम भी करना पड़ता है, उनको न्यायालयीन साक्ष्य देने के लिए जाना पड़ता है
और उनको जो भर्ती मरीज हैं वहाँ पर ही जाना चाहता है। कई बार शासकीय वरिष्ठ जो हमारे माननीय मंत्री या कोई जब भ्रमण पे आते हैं तो वहाँ पर हमारी मेडिकल टीमें जाती हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। कई अन्य स्वास्थ्य शिविर भी लगते हैं, जैसे विकलांग शिविर हैं या अन्य शिविर हैं, तो डॉक्टर वहाँ पर बिजी रहते हैं। थोड़ी डॉक्टरों की कमी भी है, लगातार डॉक्टर आ रहे हैं और जिन्होंने मैंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दी थी या रिजाइन किया था, उन डॉक्टरों को हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे। छतरपुर वासियों से अपील ये है कि आप लोग सहयोग कीजिए इसकी साफ़ सफाई में। ये जगह जगह कोई तंबाकू गुटखा खा के थूके ना। अनावश्यक मरीज के साथ एक अटेंडर एक मरीज के साथ जाए, यदि उसको कोई तकलीफ होती है तो हम आपके साथ हैं। सभी से अपील है कि ये अस्पताल आप ही का है, यहाँ छतरपुर वासियों का है, डॉक्टरों का नहीं है, हम सेवक हैं आपके। त्वरित इलाज और इलाज में लापरवाही के अभाव में आए दिन मौतें हो रही है अस्पताल में, क्या कहेंगे आप? अभी तो ऐसा हमारे नॉलेज में ऐसी कुछ नहीं है कि ये है। तत्काल हमने हमारे मरीज को तत्काल इमरजेंसी ड्यूटी पर हमारा एक डॉक्टर कभी उठता नहीं है। हमारा स्टाफ वहाँ पर लगातार विजिलेंट स्थिति में रहता है। मशीनें हमारी एक्टिव मोड में रहती हैं। हमारे जो जैसे ही अस्पताल में मरीज आता है, हमारे दोनों गेट पे स्ट्रेचर रखे रहते हैं, वहाँ वार्ड बार रहता है। और हमारी जो लिफ्ट मैन है उनको हमने अलर्ट मोड पर रखा है कि कोई मरीज सीरियस है तो उसको आप ऊपर तुरंत पहुँचाना है। डॉक्टर को जो इमरजेंसी डॉक्टर उसको हमने कह के रखा है, इस विशेषज्ञ की ज़रूरत है आप तत्काल कॉल करिए। कॉल वाहन हमारा 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोगों की गलती की वजह से है, बाकी ऊपर वाले का है। यदि कोई ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देता है। विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा।